टॉक वाले बाबा इस चैनल से सवाल है कि अगर प्राणी जगत में बुरे से बुरी अवस्था में भी जिंदा रहने की चाहत होती है तो फिर इंसान सुसाइड क्यों करता है, आत्महत्या क्यों करता है? अच्छा सवाल पूछा आपने। ये बात सही है कि नेचर ने जब प्राणी जगत का निर्माण किया या फिर नेचर में प्राणी जगत का निर्माण हुआ तब एक नेचुरल इंस्टिंक्ट का हिस्सा कर कर दो चीजें प्राणी जगत को प्राप्त हुई। एक, किसी भी अवस्था में, विपरीत अवस्था में भी जिंदा रहने की चाह, और ये जिंदा रहने के लिए आखिरी क्षण तक कोशिश करने की चाहत, और दूसरी अपने ही जैसी जामात पैदा करने की तीव्र इच्छा। ये दो चीजों पर पूरा प्राणी जगत का संसार टिका हुआ है। ये दोनों नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है। पहले नेचुरल इंस्टिंक्ट के कारण हर प्राणी अपने आप को जिंदा रखना चाहता है। जिस ढंग की परिस्थिति उसके सामने आएगी उस परिस्थिति को या तो बदलना चाहता है या फिर उस परिस्थिति के साथ में एडजस्ट होकर जिंदा रहना चाहता है। और इसीलिए नेचर में, प्राणी जगत में काफी बदलाव हुए। क्लाइमेट के अनुसार बदलाव हुए। एक ही ढंग की स्पीसीज अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग ढंग के तरीके से अपना विकास करते गई। डार्विन के उत्क्रांतिवाद के सिद्धांत में यही बात कही है, इवोल्यूशन थियरी में यही बात कही है। कलर्स बदलते गए, शरीर की रचनाओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन होते गया। ये सब बदलाव उसमें से प्राप्त हुए। और जो प्राणी अपने आप में इस ढंग के बदलाव नहीं कर पाए वो मर गए। जो प्राणी अपने आप में बदलाव कर पाए वो जिंदा रहे। और वही प्राणी आज हमको दिखते हैं कि जो ये सभी बदलाव के साथ में अपने आप को जुड़ पाए, उस ढंग के बदलाव अपने आप में कर पाए। तो मानव जात को सब प्राणी जगत में बहुत कम समय हुआ है, केवल 10 लाख साल का समय हुआ है। बाकी प्राणी सभी उससे ज्यादा पुराने हैं। तो नेचुरली ये इंसान नाम का जो प्राणी है उसमें और एक विशेषता है। उसमें जो विचार करने का सामर्थ्य था, पूरे प्राणी जगत में सबसे ज्यादा ताकतवर सामर्थ्य, इस सामर्थ्य के कारण उसने धीरे धीरे अपने आप को नेचर से थोड़ा आजाद करने की कोशिश की। नेचर के नियम में एडजस्ट करने की कोशिश की और उसमें काफी सफल भी हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि उसने नेचर के नियम को तोड़ मरोड़ दिया, उनको नकार दिया और उसके बाद भी वो जिंदा रहा, ऐसा तो नहीं कह सकते। लेकिन काफी एडजस्टमेंट वो कर पाया और इसीलिए गए 10 लाख सालों से वो जिंदा है और पृथ्वी पर के सभी प्राणियों से ज्यादा ताकतवर बना है अपने बुद्धि के भरोसे। ये जो उसमें विचार करने की क्षमता है, अपने आप को नेचर से थोड़ा अलग साबित करने की क्षमता है, नेचर के नियम में एडजस्ट करने की क्षमता है, इसी में आत्महत्या के कारण भी निहित है। जैसे कि हर प्राणी जगत में, स्पीसीज में सेक्स के नियम होते हैं, उनके सीजन्स होते हैं। बच्चे जिस सीजन में ज्यादा अच्छे ढंग से इस नेचर में पल बढ़ सकते हैं उसी सीजन्स में बच्चों ने पैदा होना चाहिए।
उस ढंग से उनमें सेक्स की इच्छा निर्माण होनी चाहिए। सेक्स की इच्छा निर्माण होने के बाद में जितना समय बच्चे पेट में पलने को लगते हैं, उसके बाद में पैदा हो गए तो अनुकूल सीजन में वो तैयार होने चाहिए। ये जो नेचर के नियम है वो प्राणी जगत में अमल में आते हैं। इंसान ने अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश में ये सेक्स के नियम बदल दिए। वो जब चाहे तब सेक्स कर सकता है, जब चाहे तब बच्चे पैदा कर सकता है, चाहे तो बच्चे पैदा करना रोक भी सकता है। हम जानते हैं फैमिली प्लानिंग के साधन आज के ज़माने में उपयोग में लाए जाते हैं। प्राणी जगत में कोई शादी नहीं करता है। हमने शादी निर्माण की, यानी विवाह संस्था निर्माण की, फैमिली की अवस्था निर्माण की। नेचर में फैमिलीज होती है, पक्षियों की फैमिलीज होती है, प्राणियों की भी फैमिलीज होती हैं, लेकिन शादी वगैरह नहीं होती है उनमें। तो हमने अपने आप को कल्चराइज करने की प्रोसेस में, अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश में जो बहुत अच्छी चीज़ें अपने जीवन में प्राप्त की है, उसी के साथ में कुछ बुराइयां भी हमने प्राप्त की है। हमारी मानसिक अवस्था का हमारे शरीर पर बहुत परिणाम होता है, क्योंकि हम विचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं। ये विचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त करने के कारण हमारी भावनाएं भी हमने नेचर से थोड़ी अलग हटकर कल्टीवेट की है, प्रोग्राम की है, कल्चराइज की है। हमारी भावनाएं ठेठ नेचर में जैसे भावनाएं होती है प्राणी जगत में वैसे नहीं है। जैसे प्राणी जगत में गुस्सा आएगा तो आएगा, कंट्रोल करना न करना उस प्राणी के हाथ में नहीं होता है। तो हमने गुस्सा न करना सीख लिया। गुस्से को कहाँ प्रकट करना है, कहाँ न प्रकट करना है, ये भी सीख लिया। इस ढंग से हम अपने आप को जो कल्चराइज करते गए, डेवलप करते गए, भावनात्मक दृष्टि से भी अपने आप को विकसित करते गए, विचारों के साथ साथ, इन सब में हमारे आत्महत्याओं के बीज भी है। प्राणी जगत में कोई भी प्राणी हार कर अपने आप को खत्म नहीं करता है। अगर कुछ प्राणी विशिष्ट अवस्था में आत्महत्या करते हैं तो उसके पीछे भी एक नियम होता है, जो नियम कोई टाल नहीं सकता है। इंसान के जमात में, इंसान के प्राणी जगत में, यानी इंसान भी आखिरी में प्राणी है, इनमें मैक्सिमम लोगों के लिए ये नियम लागू होता है कि किसी भी अवस्था में, बुरी सी बुरी अवस्था में वो जीने की कोशिश करेगा, जिंदा रहने की कोशिश करेगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा और करता है। इसीलिए तो इतनी बुरी अवस्था में झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग सालों साल जिंदा रहते हैं। भिखारी, जिसको जीने की कोई आवश्यकता नहीं ऐसा समाज समझता है, ना ही उसकी कोई इज्जत होती है, ना ही उसको खाने को मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, इसके बावजूद वो सालों साल जिंदा रहने की कोशिश करता है, क्योंकि ये प्राणी जगत में जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसी के कारण ये संभव है। लेकिन इंसान में दूसरी भी भावनाएं हैं, ये भावनाएं उस पर हावी हो जाती है। प्रेम की भावना है। अब प्रेम तो नेचर ने पैदा किया है, लेकिन किस लिए पैदा किया? ताकि नर और मादी साथ में आए, एक दूसरे के साथ में संबंध रखे, सेक्स करे और बच्चे पैदा करे। बच्चा पैदा होने के बाद जो बच्चा होता है इंसान का, बहुत ही दुबला होता है, स्वतंत्र नहीं होता है, अपने आप जिंदा नहीं रह सकता है।
उसको लालन पालन की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए माँ ने हर स्थिति में उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, बहुत प्यार से उसको संभालना चाहिए, उसके लिए चाहे अपनी जान देकर भी जिंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये आवश्यकता थी नेचर की। इसलिए ये वात्सल्य में प्रेम जिसको हम कहेंगे, माँ का प्रेम, ये निर्माण किया है ताकि इंसान के बच्चे बहुत अच्छे ढंग से जिंदा रहे, पले बढ़े। अब ये भावना है, और नर्मदी के आकर्षण के कारण प्रेम की भावना है। हमने उसी प्रेम को इतना बढ़ा चढ़ाकर अपने जीवन में महत्व दिया कि किसी के प्रेम में पड़े और हमें आगे के व्यक्ति का प्रतिसाद नहीं मिला तो हम में से कुछ लोग आत्महत्या करना चाहते हैं। तू नहीं तो दुनिया नहीं, तू नहीं तो जिंदगी नहीं। फिर हम कहानियां गढ़ते हैं लैला मजनू की, श्री फरहाद की, रोमियो जूलियट की, उनको आदर्श मानते हैं। ये जो प्रेम के प्रति हमारी भावना है, ये नेचर से हटकर है, अलग है। ये हमने कल्टीवेट की हुई भावना है। अगर उसमें हमें धोखा मिलता है या फिर वो सफल नहीं होता है तो जीने की चाह न बचना और आत्महत्या करना, यह स्थिति भी हमने पैदा की है। जीवन में निराश होना, इतना निराश होना, इतना निराश होना कि अपनी जिंदगी त्याग देना, यह भी हमने निर्माण की है। यानी नेचर से हटकर जिन भावनाओं का हमने विकास किया, उन्नयन किया, उसके आधार पर हमने अपने आप को कल्चराइज किया, समाज का विकास किया, हमारे कल्चर का विकास किया। उसी के साथ में ऐसी कोई भावनाएं हमने निर्माण कर रखी है, इज्जत, प्रतिष्ठा। अब ये तो काल्पनिक चीज है। ये इज्जत प्रतिष्ठा क्या होती है भाई? माने तो है, नहीं तो नहीं है। आत्मसम्मान, ये सभी अलग अलग ढंग की भावनाएं नेचर से हटकर हमने जो प्रोग्राम की है, कल्टीवेट की है, कल्चराइज की है, उसी के साथ में अगर जीवन में हम अप्रतिष्ठित होते हैं तो ये जीने में कोई मतलब नहीं। प्रेम में असफल होते हैं तो जीने में कोई मतलब नहीं। कर्जे में डूब जाते हैं, कैसे मैं कर्जे, लोगों के कर्जे अगर वापस नहीं कर सकता हूं तो मैं कैसे जीऊं, लोग मुझे क्या कहेंगे, फिर आगे चलकर क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनकी पढ़ाई कैसी होगी, मरने के बाद में होगी क्या। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए मैं अपनी आत्महत्या कर लेता हूं, जैसे हमारे यहाँ के किसान आत्महत्या करते हैं। इसलिए आपको ये प्रमाण दिखेगा कि हम खुद निर्णय लेते हैं और आत्महत्या करते हैं। तो आपने जो सवाल पूछा था कि प्राणी जगत में इंसान भी प्राणी है, उसमें अगर जीने की चाह, चाहे उस स्थिति में जिंदा रहने की चाह है, तो आत्महत्या क्यों करता है? इसके पीछे के ये कारण है। हम अगर केवल नेचर से जुड़े रहते, हमने अपने आप में इस ढंग के विकास नहीं किए होते, हमारे भावनाओं का उन्नयन नहीं किया होता, कल्चराइजेशन किया नहीं होता, तो इस ढंग की वॉलेंटरीली आत्महत्याएं भी हमारे में नहीं होती। तो उसके बहुत अच्छे हिस्से हमारे हिस्से में आए, उसके बहुत अच्छे परिणाम हमारे हिस्से में आए, उसी के साथ में आत्महत्या जैसे कुछ बुरे परिणाम भी हमारे हिस्से में आए। ये हमने अपने आप को नेचर से स्वतंत्र करने के प्रयास का खामियाजा आत्महत्या के रूप में भुगत रहे हैं, भुगता है, आगे भी भुगतते रहेंगे। तो आप जो भी फायदे के लिए कुछ करना चाहते हो तो उसके साथ में थोड़ा बहुत नुकसान का भी हिस्सा आता है, ये भी नेचर का ही नियम है। तो इसलिए हम में जो थोड़ी बहुत आत्महत्याएं होती है वो उसके लिए होती है। फिर भी टोटल हमारे समाज जीवन में आत्महत्याओं का प्रमाण कितना है, मानवीय जीवन में कितना है? बहुत कम है।
बहुत कम है। विपरीत परिस्थिति में जिंदा रहना, उसके लिए चाहे वो प्रयास करना, इसका प्रमाण बहुत ज्यादा है। ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए।